भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, जब चांद अपनी पूर्णता को छूने वाला था, मथुरा की एक काली जेल में एक अद्भुत घटना घटित हो रही थी। इस जेल की दीवारें घुटन भरी थीं और अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। परंतु उस रात, जब वासुदेव और देवकी के हृदयों में आशा की किरण जल रही थी, तभी अचानक कोठरी में एक तेज प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो 16 कलाओं से युक्त थे। जब उन्होंने जन्म लिया तो रोहिणी नक्षत्र की चमक से आकाश भी नहा उठा। इस तिथि पर मथुरा के हर मंदिर में उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थी। भक्तजन 12 बजे से पहले व्रत धारण कर रहे थे और जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 का संकेत करती, शंख और घंटियों की गूंज ने चारों दिशाओं को भर दिया। किंतु इस खुशी के पीछे एक गहरा डर छिपा था। कंस, जो कि उग्रसेन का पुत्र था, ने अपने पिता को जेल में डालकर खुद राजगद्दी संभाल ली थी। देवकी की 8वीं संतान ने उसे भयभीत कर दिया था। आकाशवाणी ने कहा था कि हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। कंस ने गुस्से में आकर देवकी के पहले 7 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। वह एक निर्दयी राक्षस बन चुका था, जो केवल अपने भय के चलते निर्दोषों का संहार कर रहा था। लेकिन भगवान ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया और वासुदेव को कहा कि वह उन्हें गोकुल भेज दे। जैसे ही वासुदेव ने आदेश का पालन किया, जेल की दीवारें अदृश्य हो गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए अपने जल को ऊंचा उठाने लगी, जैसे कि उसने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी हो। वासुदेव ने अपने पुत्र को सूप में रखकर गोकुल की ओर चलना शुरू किया। जब उन्होंने नंद के घर पहुंचकर बालक कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर वापस लौटे, तो सब कुछ सामान्य हो गया। कंस ने सोचा कि उसने अपनी जीत हासिल कर ली है, लेकिन जब उसने कन्या को मारने का प्रयास किया तो वो आकाश में उड़कर एवी का रूप धारण कर ली और बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। इस दृश्य ने कंस को अचंभित कर दिया। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई राक्षसों का संहार किया और अंततः कंस को मारकर उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बिठाया। तब से हर साल भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लोग श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन हर जगह खुशी का माहौल होता है और ये कथा हर दिल में गूंजती है, एक नई उम्मीद और विश्वास की प्रतीक बनकर।